Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to Concept English Grammar. I am Professor Muhammad Usman Farooq with today's lecture. और आज का जो हमारा लेक्चर है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स जो हैं उनका फर्स्ट चैप्टर होगा और आज फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग उसको लर्न करेंगे। हम लोगों ने कल इसका जो है वो स्टार्ट जो है वो सारा देखा था कि किस तरीके के साथ जो है वो उसकी मेमोरीज के अंदर वो जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसकी कुछ स्लाइड्स जो हैं कल भी हम लोगों ने देखी थी और इनको आज भी हम लोगों ने एक दफ़ा लर्न किया है और देखा है। नाउ ओपन योर बुक्स। अब आप लोग अपनी अपनी जो है वो बुक्स को ओपन करें। तो इसमें वो जिक्र कर रहा था उस बर्नहर्स्ट के उस छोटे से बच्चे का जिसके बारे में उसने कहा कि चुबी जो है वो प्लम्प को कहा जाता है या स्टाउट कह सकते हो या फैट भी कहा जाता है। चुबी का प्लम्प, स्टाउट या बेटे फैट हो सकता है। तो एक छोटा सा लिटिल फेलो, मोटा सा लड़का, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने शानदार 100 रन बनाए थे। क्यूवर कहा जाता है बेटे स्ट्रेंज को। बड़ी अजीबो गरीब बात है दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली। ये बड़ी अजीब बात थी कि इस किस्म की चीजें भी उसके दिमाग में बिल्कुल वाज़े थीं। अब यहाँ पे वेदरबाई की बात आएगी कि वेदरबाई हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली का बेटे बेनेवलेंट कहा जाता है या अफेक्शनेट भी उसको कहा जाता है। दोनों सिनोनिम्स जो हैं वो इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बेनेवलेंट या बेटे जो है उसको आप लोग जो है वो अफेक्शनेट भी कह सकती हो। वाज वेरी फादरली, वो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाला, शफीक एंड कर्टियस कर्टियस का बेटे जो है वो कॉर्डियल लिखो, कॉर्डियल CORDIAL कॉर्डियल, या बेटे आप इसको रिफाइंड कह सकती हो, रिफाइंड। यू कैन ऑल्सो कॉल इट पोलाइट बेटे, ये तीनों सिनोनिम्स इसके हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा शफीक और मोहब्बत करने वाला आदमी था। ही मस्ट हैव बीन इल देन, वो तब बीमार था। पुअर चैप, बेचारा। फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्योंकि वो मौसमी गर्मा की छुट्टियों के दौरान इंतकाल कर गया। बिफोर चिप्स बिगैन हिज फर्स्ट टर्म, इससे पहले कि चिप्स अपनी पहली टर्म का जो है वो आगाज करता। बट द टू, मगर दोनों जो थे, हैड सीन, उन्होंने देखा था, एंड स्पोकन और गुफ्तगू की थी, टू ईच अदर। अब मैंने आपको ग्रामर के अंदर भी पढ़ाया था कि जब दो लोगों की बात होगी तो वो ईच अदर होता है और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर इस्तेमाल किया जाता है। स्पोकन टू ईच अदर, यहां पर बेटे स्पोकन टू ईच अदर, दो की बात हो रही है तो ईच अदर आ जाएगा। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा था और गुफ्तगू भी की थी। एनीवे, चिप्स ऑफन थॉट, चिप्स ने अक्सर सोचा, एज ही सेट बाय, सिट बाय बेटे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, करीब बैठना, सिट बाय। वो सेट बाय द फायर, जैसे वो आग के पास जाकर बैठता, एट मिसेस विकेट्स के घर में। आई एम प्रोबेबली प्रिज्यूमेबली को भी कहा जा सकता है, प्रिज्यूमेबली। गालिबन, द ओनली मैन, मैं दुनिया में शायद गालिबन वाहिद आदमी हूं, इन द वर्ल्ड हु हैज अ विविड का बेटे ऑब्वियस लिखो, ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस, या इसको आप क्लियर भी कह सकती हो या बेटे इसका आप ग्राफिक भी इस्तेमाल कर सकती हो। वर्ड हु हैज अ विविड रिकलेक्शन जो है वो बेटे मेमोरी को कहा जाता है, मेमोरी को। ऑफ ओल्ड वेदर बाय, आई एम प्रोबेबली, वो अक्सर सोचता कि शायद गालिबन मैं ही वो आदमी हूं जिसके जहन में मिस्टर वेदर बाय की यादें इतनी ताजा हैं। विविड, क्लियर, यस, हाँ। इट वाज अ फ्रीक्वेंट कहते हैं बेटे अक्सर को कहा जाता है। रिपीटेड आप इसको कह सकती हो, रिपीटेड,
ये अक्सर जो है वो पिक्चर तस्वीर थी इन हिज माइंड जो उसके दिमाग में मौजूद होती। दैट समर, उस मौसमी गर्मा के दिन, विद द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट। फिल्टर होता है बेटे स्ट्रेनिंग को आप कह सकती हो, STRAINING, स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग बेटे, सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट इन वेदरबाइज स्टडी। तो कहता है कि सूरज की किरणें जो थी वो मिस्टर वेदरबाई के जो दफ्तर है उसके पढ़ने का कमरा आप इसको कह लो, में सूरज की किरणें फजा की गर्द से छन छन कर आ रही थी। मिस्टर वेदरबाई स्टडीज, उसका जो मुतालिया गा था उस प्रिंसिपल का। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग। अब उसने मिस्टर वेदरबाई ने उसे कहा कि तुम एक नौजवान हो, एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड एक पुरानी तंजीम है। यूथ एंड एज ओफन कंबाइन वेल, जवानी और बुढ़ापा जब आपस में मिलते हैं तो इसके नताइज बहुत अच्छे निकलते हैं। गिव योर एंथ्यूजियाज्म, एंथ्यूजियाज्म बेटे जोशो वलवला, इसको आप पैशन कह सकती हो, आप इसको जील कह सकती हो, जील। आप इसको विगर भी कह सकते हो, विगर, VIGOUR। अपना जोशो जज्बा दे दो टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड को, एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ब्रुकफील्ड इसके बदले में तुम्हें और भी बहुत कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को अपने साथ जो है वो ट्रिक्स खेलने की इजाजत ना देना, छेड़खानी। यू कैन कॉल इट टैक्टिक्स, TACTICS बेटे। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को अपने साथ छेड़खानी मत करने देना। आई एवर गैदर दैट डिसिप्लिन वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलब्रे। मुझे महसूस हो रहा है कि मेलब्रे के अंदर आपका जो डिसिप्लिन था वो ज्यादा अच्छा नहीं था। वेल जी, नो नहीं, परहैप्स शायद, नॉट सर, शायद नहीं था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, यू आर फुल यंग, आप पूरे जवान हो। इट्स राजी अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये तजर्बे की बात है। यू हैव अनदर चांस हियर, आपको यहां पर एक और मौका मिल रहा है। टेक अप अ फॉर्म, फॉर्म से मतलब बेटे स्ट्रिक्ट है, फॉर्म से मतलब बेटे स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट एटीट्यूड जो है वो अपनाना फ्रॉम द बिगनिंग, आगाज से। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, सीक्रेट कहा जाता है बेटे इसका जो राज है, सीक्रेट बेटे राज को कहा जाता है, और यही जो है वो इसका एक राज भी है। ये स्ट्रिक्ट रहना पहले दिन से, तो इसके बाद बच्चे आपको तंग नहीं करेंगे। टेक अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। परहैप्स इट वाज, शायद ऐसा ही था। ही रिमेंबर्ड, उसे याद पड़ता है, दैट फर्स्ट ट्रिमेंडस ऑडियल। ट्रिमेंडस कहते हैं बेटे एनॉर्मस को या ह्यूज को कहा जाता है, ट्रिमेंडस, एनॉर्मस या ह्यूज को कहा जाता है। और यहां पर आप इसको हॉरिबल भी कह सकते हो, हॉरिबल बेटे, HORRIBLE, हॉरिबल। ट्रिमेंडस ऑडियल, ऑडियल बेटे जो है वो ट्रायल को कहा जाता है, TRIAL, ट्रायल, या आप इसको डिफिकल्ट टास्क भी कह सकते हो, कड़ी आजमाइश। कड़ी आजमाइश बेटे डिफिकल्ट टास्क या बेटे ट्रायल को कहा जाता है, और ये एक बहुत कठिन आजमाइश थी ऑफ टेकिंग प्रेप, जब उसने जो है वो प्रेप क्लास को पढ़ाया। अ सितंबर सनसेट, सितंबर का तलू होता हुआ सूरज था। मोर देन अ हाफ सेंचुरी अगो, 50 बरस से भी ज्यादा पहले की बात है। बिग हॉल, बिग हॉल कहा जाता है वो कमरा जो जहां पे क्लास थी, बड़ा हॉल जो था, फुल ऑफ, जो भरा पड़ा था, लस्टी, लस्टी कहा जाता है बेटे विगरस को, लस्टी कहा जाता है बेटे विगरस को, मोटे ताजे, हट्टे कट्टे, ताकतवर। लस्टी बारबेरियंस, बारबेरियंस बेटे सैवेजेस को कहा जाता है, सैवेजेस, या इसके सिनोनिम्स लिखती जाना, सैवेजेस या रुफियंस को कहा जाता है, रुफियंस को बेटे, के बड़े ताजा दम जो शरारती बच्चे थे। रेडी टू पाउंस ऑन हिम, पाउंस होता है बेटे जंप करना या झपट पड़ना, जो कि उस पर झपटने को तैयार थे। एज देयर लेजिटिमेट प्रे, लेजिटिमेट कहा जाता है बेटे लीगल को, लेजिटिमेट, लीगल, या आप इसको लॉफुल भी कह सकती हो। लॉफुल प्रे बेटे विक्टिम को कहा जाता है, और वो उसको अपना
एक कानूनी हक समझते थे, शिकार समझते थे कि उस पर वो झपट पड़े। हिज यूथ, उसकी जवानी, फ्रेश कंप्लेक्शन, खूबसूरत आदमी था। फ्रेश कंप्लेक्शन का मतलब बेटे जो है वो उसका स्किन कलर बहुत खूबसूरत था। हाई कॉलर्ड, उसने ऊंचे कॉलर का शर्ट पहनी हुई थी। एंड साइड विस्कर्ड, और लंबी लंबी कलमें थी। ऑड फैशंस पीपल फॉलोड इन दोस डेज, उन दिनों के अंदर जो पुराने तर्ज के फैशन को, अजीबो गरीब फैशन को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो ये पहनते थे। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रुफियंस, वो बेटे रहमो करम पर था। अनप्रिंसिपल्ड कहा जाता है अनरूली को, अनरूली, UNRULY, अनरूली को कहा जाता है अनप्रिंसिपल्ड। रुफियंस का बेटे ये वाला सिनोनिम्स आ सकता है, रुफियन का बारबेरियन आ सकता है, बारबेरियन। वो 500 बद तहजीब शरारती बच्चों पर जो है वो अब उस उनके रहमो करम पर था। टू होम द बेटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। बेट बेटे होता है टीज करना, टीज या इरिटेट करना या एनॉय करना। टीज, इरिटेट और एनॉय। ऑफ न्यू मास्टर्स वाज अ फाइन आर्ट, जिनके लिए नए उस्ताद को तंग करना एक बड़ा अच्छा जो है वो काम था। एंड एक्साइटिंग स्पोर्ट, और एक बहुत ही शानदार किस्म का, एक्साइटिंग आप स्टिम्युलेटिंग को कह सकते हो, स्टिम्युलेटिंग, STIMULATING, और उनके लिए एक स्टिम्युलेटिंग ये स्पोर्ट थी, एक्टिविटी थी। एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, और ये उनकी एक रिवायत भी थी। डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली, अगर उनको अलग अलग से देखा जाता तो वो बड़े ही मासूम, इनफरादी तौर पर वो बड़े मासूम लगते थे। बट एज अ मॉब, मॉब कहा जाता है बेटे हजूम को, क्राउड या रश को कहा जाता है, मगर एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर जाते। जस्ट पिटीलेस, पिटीलेस कहा जाता है बेरहम को, पिटीलेस बेटे क्रूअल को कहा जा सकता है। जस्ट पिटीलेस, बेरहम एंड इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल बेटे इसके सिनोनिम्स ये लिखे हुए मैंने, अनअपीजेबल लिख लो, अनअपीजेबल, UNAPPEASABLE, अनअपीजेबल। You can also call it remorseless, remorseless। थर्ड इसका बेटे हो सकता है ruthless, और इसका नेक्स्ट हो सकता है pitiless। You can also call it pitiless बेटे। इम्प्लिकेबल, जबकि एक हजूम की शक्ल में वो बेरहम हजूम था। द सडन हश, हश कहा जाता है बेटे साइलेंस को, अचानक से खामोशी छा गई। एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क, जैसे ही वो वहां पर अपनी जगह पर डेस्क पर, ऑन द डाइस, उस डाइस पर जाकर खड़ा हुआ। द स्काउल, स्काउल कहते हैं बेटे फ्राउन को, तेवरी चढ़ाना। ही अस्यूम्ड, उसने अपने माथे के ऊपर जो है वो दिखावे के लिए तेवरी चढ़ा ली। टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, इनवर्ड कहा जाता है बेटे अंदरूनी, इनवर्ड कहा जाता है बेटे अंदरूनी, और नर्वसनेस बेटे घबराहट को कहा जाता है एंग्जाइटी को, एंग्जाइटी ANXIETY, ताकि वो अपने अंदर की घबराहट को छुपा पाता। द टॉल क्लॉक, अब यहां पर सीन ऑफ द क्लास है, फर्स्ट डे जब उसका क्लास में था। द टॉल क्लॉक, जो बड़ा क्लॉक था, टिकिंग, टिक होता है बेटे आवाज देना, वो टिक टिक कर रहा था बिहाइंड हिम। एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, क्लासरूम था तो इसलिए इंक और वार्निश की स्मेल भी आ रही थी। द लास्ट ब्लड रेस, आखिरी सुर्ख जो शुआएं थी। स्लंटिंग, स्लंटिंग का मतलब होता है बेटे स्लोपिंग, तिरछी आना। इन कर्व, जिसको आप कह सकते हो कर्व बेटे, आप इसको टिल्टिंग कह सकती हो, टिल्टिंग, टिल्टिंग इन कर्व होती है, ये टिल्टिंग हो सकती है, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट एंगलिंग, एंगलिंग। इन द स्लैब्स थ्रू द स्टेन्ड ग्लास, स्टेन्ड कहा जाता है धब्बों वाला, ब्लॉटेड को कहा जाता है स्टेन बेटे धब्बों वाला, या आप इसको ब्लॉटेड भी कह सकते हो, ब्लॉटेड, ब्लॉटेड बेटे। क्लियर हो गया बेटे। दागदार शीशों के अंदर से वो रोशनी जो थी वो कर्व्ड शेप के अंदर जो थी वो आ रही थी। विंडोज, समवन ड्रॉप द डेस्क लिड, किसी ने अब डेस्क का ढक्कन गिरा दिया। क्विकली ही मस्ट टेक
everyone by surprise. हर एक को उसने जो है वो हैरान कर दिया. हर एक को उसने बेटे जो है उसे जल्दी से हर एक को हैरान कर देना था. सरप्राइज बेटे. He must show, उसे ये जाहिर करना था that there was no nonsense about him. उसे जल्दी हर एक को हैरान कर देना होगा. उसे ये वाजे करना था कि कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती. He must show that there was no nonsense about him, कि कोई भी उसके साथ बदतमीजी नहीं हो सकती. You there in the fifth row, वो तुम पांचवी कितार में बैठे हो. You with the red hair, तुम्हारे सुर्ख बाल हैं. What's your name? तुम्हारा क्या नाम है? कॉली सर, जनाब मेरा नाम कॉली है. वेरी वेल कॉली, तो ठीक है कॉली. यू हैव 100 लाइन्स, तुम्हें अब 100 लाइन्स लिखनी होंगी. नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, इसके बाद कोई भी तकलीफ या मुसीबत ना हुई. ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, उसने अपना पहला राउंड जो था वो जीत लिया था. एंड ईयर्स लेटर, और कई सालों के बाद, व्हेन कॉली वाज एन एल्डरमैन, एल्डरमैन कहा जाता है डिप्टी मेयर को. एल्डरमैन डिप्टी मेयर को कहा जाता है बेटे, डिप्टी मेयर. और जब वो कॉली जिसको उसने सजा दी थी बेटे, तो वो एल्डरमैन बना. आप इसको नोबलमैन भी कह सकती हो, नायब मेयर ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, तो वो सिटी ऑफ लंदन का नायब मेयर बना. एंड बार्न, बन कहा जाता है एलेसर को. एलेसर को कहा जाता है एलेसर बेटे. आप इसको लॉर्ड भी कह सकती हो, लॉर्ड छोटा नवाब. एंड वेरियस अदर थिंग्स, और बहुत सारे दूसरे मर्तबे भी हासिल किए. ही सेंट हिज सन ऑल्सो रेड हेयर्ड, उसने अपने बेटे को भेजा, यानी जिस कॉली को सजा दी थी मिस्टर चिप्स ने, उसी कॉली ने कई सालों के बाद जब वो जवान हुआ, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, और जब वो पढ़ने के काबिल हुआ, तो उसने उस कॉली को भेजा, सेकंड कॉली को, ऑल्सो रेड हेयर्ड, उसके बाल भी सुर्ख थे, टू ब्रुकफील्ड के अंदर. एंड चिप्स वुड से, और चिप्स ने उसे कहा, कॉली योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय, एक कॉली तुम्हारा बाप वो पहला लड़का था, आई एवर पनिश्ड, जिसको मैंने सजा दी थी. व्हेन आई केम हियर 25 years ago, जब मैं 25 बरस पहले यहां आया था. ही डिजर्व्ड इट देन, डिजर्व कहा जाता है बेटे हकदार होना. डिजर्व का मतलब बेटे हकदार होना. आप लायबल कह सकते हो, लायबल टू, LIABLETO2, लायबल टू, वो उसका हकदार था तब. एंड यू डिजर्व इट नाउ, और अब तुम इसके हकदार हो. हाउ दे ऑल लॉफ्ट, वो सब कैसे हंसे. एंड हाउ सर रिचर्ड लॉफ्ट, और कैसे सर रिचर्ड हंसे. व्हेन ही सन रोट होम द स्टोरी इन नेक्स्ट संडेज लेटर, जब उसके बेटे ने अगले इतवार खत में ये बात उन्हें लिखकर भेजी थी. यानी क्लास के अंदर एक और लड़का था जिसने ये सारा वाकया अपने बाप को लिख के भेजा, जिसका नाम सर रिचर्ड था, कि हमारी क्लास में ये हुआ. तो सर रिचर्ड भी इस बात पर, यानी उसका बाप बहुत हंसा. एंड अगेन ईयर्स आफ्टर दैट, और दोबारा इसके कई साल बाद, मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, उसके कई साल बाद, देयर वाज एन इवन बेटर जोक, इससे भी एक अच्छा मजाक हुआ. फॉर अनदर कॉली हैड जस्ट अराइव, क्योंकि तीसरा कॉली, एक और कॉली भी वहां पर आया था. सन ऑफ द कॉली, ये उस कॉली का बेटा था. हु वाज द सन ऑफ द फर्स्ट कॉली, जो कि पहले कॉली का बेटा था. यानी कि पहले कॉली को, जिसको डेस्क का लिड गिराने पर मिस्टर चिप्स ने 100 लाइंस लिखने के लिए दी थी, उसका पोता मिस्टर चिप्स से पढ़ने के लिए आया. एंड चिप्स वुड से, और चिप्स उसे कहता, पंक्चुएटिंग, पंक्चुएट होता है इंटरप्शन को कहा जाता है. इंटरप्शन, इंटरप्शन बेटे INTERRUPTING, इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग बेटे लिख लो, इंटरप्टिंग, अटके हुए. पंक्चुएटिंग इज रिमार्क्स, वो अपने रिमार्क्स कहते हैं बातों को मुख्तसर करते हुए कहता, विद दैट लिटिल ओम्फ ओम्फ, ये अपनी हर बात के एंड के ऊपर जो है वो ओम्फ ओम्फ कहा करता था. दैट हैड बाय देन बिकम अ हैबिट विद हिम, ये अब उसकी आदत थी, यानी हर बात के इख्तिताम पर उसको शॉर्ट करने के लिए वो ओम्फ ओम कहा करता था. कॉली यू आर ओम्फ आ स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड कहते हैं बेटे ग्लोरियस या रिमार्केबल को कहा जाता है, ग्लोरियस या रिमार्केबल. तुम एक शानदार मिसाल हो ऑफ ओम्फ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस. इनहेरिटेड जो है वो बेटे जो है वो कहा जाता है जेनेटिक को, जेनेटिक.
जेनेटिक को कहा जाता है, इनहेरिटेड या इनबॉर्न। मोरूसी रिवायात के अमीन हो। आई रिमेंबर, मुझे याद है। योर ग्रैंडफादर, तुम्हारा दादा। ओम्फ, ही कुड नेवर ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। ही कुड नेवर ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब होता है बेटे वो जो है वो समझ पाना। मुझे याद है कि कॉली सॉरी इनहेरिटेड ट्रेडिशन। आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, मुझे तुम्हारा दादा याद है। उम्फी कुड नेवर ग्रास्प द अल्बेटिव एब्सोल्यूट। अल्बेटिव एब्सोल्यूट ग्रामेटिकल टर्म है, इसको नाउन की गलती कहा जाता है, तो उसको नाउन की कभी समझ ना आई थी। स्टुपिड, स्टुपिड कहते हैं बेटे अहमक को। फूल को कहा जा सकता है, एक पागल आदमी था। योर ग्रैंडफादर, तुम्हारा दादा। एंड योर फादर टू, और तुम्हारा बाप भी। ओम्फ, आई रिमेंबर हिम, मुझे वो भी याद है। ही यूज्ड टू सिट एट दैट फॉर डेस्क बाय द वॉल। वो उस दूर डेस्क पर जाकर दीवार के साथ लग के बैठ जाता। ही वॉज नॉट मच बेटर आइदर, वो भी पढ़ने में अच्छा ना था। बट आई डू बिलीव माई डियर कॉली, मगर मुझे पूरा यकीन है मेरे प्यारे कॉली, दैट यू आर ऑफ द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट। मेरे अजीज कोली कि तुम उन सब में से बड़े बेवकूफ हो। रोड्स ऑफ लॉफ्टर, रोड कहते हैं बेटे कहकहों को, और उसके बहुत ऊंचे ऊंचे जो थे वो कह कहे बच्चों ने जो है वो मारे। अ ग्रेट जोक, एक बहुत ही शानदार किस्म का ये मजाक था, बहुत ही शानदार मजाक था। बट दिस ग्रोइंग ओल्ड, मगर ये बुढ़ापा भी एक मजाक है, लेकिन ये एक तरह से अफसोसनाक भी है। बट अ सैड जोक टू इन अ वे, कहता है कि ये बुढ़ापा भी एक मजाक है, लेकिन ये एक तरह से अफसोसनाक भी है। एंड एज चिप सैट बाय हिज फायर, जब चिप्स सिट बाय होता है बेटे पास बैठना, और जब चिप्स जो है वो आग के पास जाकर बैठता। विद ऑटम गेल्स रैटलिंग, रैटल होता है बेटे स्ट्राइक करना, या क्लैंग या क्लैटर को कहा जाता है। स्ट्राइक, क्लैंग या क्लैटर को कहा जाता है। और मौसम खजा की हवाएं खिड़कियों के साथ शोर पैदा करती। द विंडोज, द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम, मजाह और उदासी उस पर तारी हो जाती। वेरी ओफन, अक्सर औकात। अंटल टीयर्स फेल, हत्ता के आंसू गिरने लगते। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन विद द कप ऑफ टी, और जब मिसेस विकेट्स चाय का कप लेकर आती, शी डिड नॉट नो, उसे पता न चलता, वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, कि वो रो रहा है या वो हंस रहा है। एंड नीदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और हत्ता के खुद चिप्स को भी इसका अंदाजा जो था वो नहीं होता था।